अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास है। हमने नया मॉड्यूल स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट, जो हमारे इस टोटल रोड मैप के अंदर पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है। हमें इसे थोड़ा सा स्टडी करना है। आज इसके बारे में थोड़ी बेसिक्स पढ़ेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप में से किसी को पहले से जावास्क्रिप्ट का आइडिया है तो मुझे थोड़ा सा बताएं। ऐसे मेरा जहन था कि हम टाइप स्क्रिप्ट करते हैं, पर यह है कि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जा रही थी आप लोगों के लिए। तो लोग चलो पहले पहले नेटिव क्लास दे रहे थे, जावास्क्रिप्ट पर पहले काम कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो किसी को जावास्क्रिप्ट का आइडिया है पहले से? वजाहत हुसैन जी, वजाहत। सर ये बेसिकली लॉजिक होती है। जिस तरह एच टी एम एल है वो हमारा स्ट्रक्चर है, और सी एस एस हमारी डिज़ाइनिंग है, और जो जितनी लॉजिक होती है वो हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं। एग्जैक्टली, जितनी भी लॉजिक होती है वो हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे, जिस तरह वजाहत ने कहा, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इन्होंने कि हम सी एस एस से स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और सॉरी एच टी एम एल से स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, सी एस एस से उसको स्टाइल करते हैं, और जावास्क्रिप्ट से उसके अंदर लॉजिक ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर यूजर लॉग इन है, ठीक है, इफ यूजर इज लॉग्ड इन, तो ये वाला पेज शो हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे होता है ना, हम अक्सर औकात कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर जो कि आप अगर ऑथेंटिकेटेड ना हो, लॉग इन ना हो, तो वो आपको शो नहीं होते। ठीक है, अगर आप उसका लिंक कॉपी कर लें जब आप लॉग इन हो उसके अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक की वेबसाइट है, उसके अंदर अकाउंट स्लैश ट्रांजेक्शन की समझिए एक ना पेज खुला हुआ है। ठीक है, आपने वो कॉपी किया लिंक, आपने लॉग आउट कर दिया। अगर आप दोबारा उस लिंक वो लिंक पेस्ट करते हैं ना, अपने क्रोम ब्राउजर पे किसी ब्राउजर पे जाकर एंटर करते हैं, वो आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर। ठीक है, कि नहीं, पहले लॉगिन करो। अब ये सारा लॉजिक जो भी ऐड कर रहे हैं ना, हम ये सारा का सारा किसके जरिए से कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए से। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को, अच्छा, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं ना, हम उसका एक प्रॉपर पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वो इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आईडीई। आईडीई का पता है ना आप सबको? मैंने पहले भी एक दफा एक्सप्लेन किया था। किसी को याद है आईडीई क्या होती है? चलिए ठीक है, नहीं याद तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब हमने डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट, समझिए कि अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं। वो सारे टूल्स हम एक जगह इंटीग्रेट जब कर देते हैं, तो वो टोटल जो इन्वायरमेंट बन जाता है उसे हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो मुझे जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर चाहिए होगा कि जो जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करे और मुझे उसका आउटपुट दे, है ना? इसी तरह ये सब चलता है। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली टोटली ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है। इसको यूज करने के लिए हमें सिर्फ एक ब्राउजर की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। बट 2000 आई थिंक 3-4 की बात, मुझे याद नहीं है, शायद 1997 की बात है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा। जावास्क्रिप्ट के लिए एक सी एस सी प्लस प्लस का मॉड्यूल लिखा था, उसका नाम रखा नोड जे एस। ठीक है, उससे क्या होता था, जावास्क्रिप्ट टोटली वेब बेस्ड लैंग्वेज। उससे ये फायदा हुआ कि हम जावास्क्रिप्ट को अपने रन एनवायरमेंट, अपने अपने जो सिस्टम है उसके अंदर भी चला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें एक ब्राउजर की जरूरत होती थी और सिर्फ वो चलती थी वेबसाइट्स के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर। तो उसे लोकली सॉफ्टवेयर के अंदर या मुख्तलिफ चीज़ों में सॉल्व कर यूज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी किसी और चीज़ की। मतलब यूज करने की जरूरत पड़ती थी, बट हमारे पास कोई टूल नहीं था होता। तो हम हमें टूल फराहम किया। आई थिंक नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा उनका, ठीक है, उन्होंने हमें वो टूल फराहम किया। उस टूल का नाम रखा नोट जेएस। ठीक है, एक मिनट मैं गूगल पे देख लेता हूँ क्या है। 2009 में, 2009 में रियान डेल करके नाम था, उन्होंने किया था ये। क्योंकि बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब कंपाइल होती है, हर ब्राउजर का एक अपना उसका कंपाइलर होता है। कंपाइलर मतलब, कंपाइलर में एक टर्म यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे इसका ट्रांसलेटिव इंजन इंजन होता है, जो इंजन काम कर रहा होता है। हर ब्राउजर का एक अपना अपना इंजन होता है। ठीक है, जिस तरह क्रोम है, क्रोम कौन सा इंजन यूज करता है? क्रोम जो इंजन यूज करता है उसका नाम है V8 इंजन। ठीक है, इसी तरह जो एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो, सॉरी, वो जो इंजन यूज करता है उस इंजन का नाम है चाकरा। चाकरा इंजन है उसका नाम।
इसी तरह सफारी है या फायरफॉक्स है या दूसरे ब्राउजर्स हैं, वो अलग अलग इंजन यूज करते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जावास्क्रिप्ट का एक कोड डिफरेंट ब्राउजर्स पर डिफरेंट एक्ट कर सकता है। जावास्क्रिप्ट के फायदे क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट दुनिया की पहली यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब ये ऐसी फिलहाल दुनिया में कोई डिवाइस नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट ना इस्तेमाल होती है। मतलब स्मार्ट डिवाइसेस से मैं बात कर रहा हूँ, जो पुरानी है वो तो चलो पुरानी है ना। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल यूज करें, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट है ही है, क्योंकि उसमें एक ब्राउजर होगा, ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन होगी और जाहिर सी बात होगी। या अगर आप लैपटॉप पे कोई भी डिवाइस यूज करें, उसमें ब्राउजर होगा ही होगा। तो ये लाइक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट जब से नोड जेएस आया है, नोड जेएस लाइक एक इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट है जो आपको, अच्छा नोड जेएस बेसिकली पता क्या है? वो क्रोम है ना, क्रोम क्रोम का इंजन है, V8 इंजन। V8 इंजन को C++ के अंदर कोड करके उसको लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। मतलब जो हम क्रोम के अंदर कोड लिखेंगे, वही कोड हम डायरेक्टली अपने सिस्टम पर भी लिखेंगे तो हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात बताइए क्या कर रहा था। तो जावास्क्रिप्ट के फायदे क्या क्या है? वो ये कि हम सिंपल कह लो कि वो कर सकते हैं, वेब बेस्ड वेब बना सकते हैं। इसका फ्रंट एंड, वेब का फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं। इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेब का बैक एंड भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। कितनी न्यू बात सुनी होगी आपने आज शायद। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। मोबाइल ऐप दोनों तरह के बना सकते हैं, iOS भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हैं। जावा वेब ऐप्स भी बना सकते हैं। हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर लिखे जो हम कह लो कि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सके, है ना। ये काम भी कर सकते हैं, बट इनके लिए अलग अलग से फ्रेमवर्क्स होते हैं, आपको उनको सीखना पड़ता है। तो हमारा जो मिशन है फिर वक्त नेक्स्ट की 5-6 क्लासेस का, वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हमने बेसिक्स पढ़ ली, ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस पर। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस पर, साथ साथ यूज होती रहेगी ना हमारी। क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं सर हमने जावा वो यूज़ की, HTML यूज़ की, वो इतनी वो दोबारा हम यूज़ नहीं कर रहे, CSS यूज़ की, वो दोबारा यूज़ नहीं कर रहे। हमने वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ा, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। जावास्क्रिप्ट आखिरी चीज़ है जो हम यूज़ करेंगे, जो हम सीखेंगे। इसके बाद हम जब आएंगे ना रिएक्ट पर या नेक्स्ट जेएस पर, इसके अंदर इन चारों चीजों का सम एक साथ यूज कर रहे होंगे। ठीक है, हमारी एक फाइल होगी, उसके अंदर कंटिन्यूसली हमारी जावास्क्रिप्ट भी चल रही होगी, सेम फाइल के अंदर हमारी वो भी चल रही होगी, क्या कहते हैं उसे, HTML भी चल रही होगी, सेम फाइल के अंदर CSS भी चल रही होगी, हर चीज साइमल्टेनियसली चल रही होगी। उसके अंदर आपको एक और नया इन्वायरमेंट मिलेगा, उसका नाम होगा कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। आप ये एक बहुत क्या लो कि बड़ी टर्म है, तो हम सॉफ्टवेयर जो बनाते यूज करते हैं कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं। उन कंपोनेंट्स की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ जाके रख देते हैं। इसलिए ये तो हमारा कोड डुप्लीकेट नहीं हो रहा होता, और बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं दो दो तरीके बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के बाद उसे कंपाइल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल होप सो, या अच्छा ये देखिए मैंने यहाँ पे खोला था नोड जेएस के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है नोड जेएस इज अ सर्वर साइड रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, बिल्ट ऑन गूगल क्रोम्स जावास्क्रिप्ट इंजन V8 इसका नाम था। ठीक है, ये इन चीजों को पढ़ा करें। पढ़ने से लाइक जितना आप इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे इसकी नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा मतलब बेटर आपके लिए, उतना ज्यादा अच्छा है होगा आपके पास। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे भी है कि ये प्लेटफॉर्म डिटेल क्रोम्स इंजन है, नॉन ब्लॉकिंग आया हुआ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना बेटर। बनाई किसने थी? रेयान डहल ने 2009 में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अब आपको बताने लगा मैं, सिंपल हम आते थे ना इंस्पेक्ट किया करते थे, अगर आपको याद हो, कोड इंस्पेक्ट करते थे हम लोग। ठीक है, किसी भी वेब पेज का आपको, उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको अलग कर लेता हूँ। ये ये सिर्फ सेपरेट होता है। ठीक है, ये हमारा वही कोड है। मैं इधर आया, एलिमेंट्स की जगह हमने आ जाना कंसोल के ऊपर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अनरिटन रूल है,
ठीक है, मतलब उस रूल का फायदा तो कोई नहीं है। वैसे ही हम करते हैं, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने का मतलब हमने एक कोड लिखा, जो कोड क्या करेगा, एक टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। यानी उस कोड का क्या नाम है, सिंटैक्स ये है। सिंटैक्स का मतलब होता है एक उसको एक स्टेप ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर रहते हुए हम कोड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। अगर हम उन कोड्स को, उन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो हमें एरर आए, ठीक है, वो हम बोलेगा नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। आपको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंसोल डॉट लॉग, मैंने ये लिखा और मैंने ये बंद कर दिया, क्योंकि फंक्शन है। एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी फंक्शन हो उसके आगे ये दो ब्रैकेट्स लाजमी आएंगी। ये सबसे पहली चीज ये सिखाते हैं। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, ये तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखेंगे, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैंने क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने प्रिंट किया और मैंने एंटर किया, ये देखिए ये प्रिंट हो गया एज इट इज, ठीक है। जाहिर सी बात है हम इसके अंदर नहीं करेंगे काम है, तो मैं यूज करूंगा नोट जेएस को, जो नोट जेएस हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। मैं आया इसके अंदर, ठीक है, मैं इधर दोबारा से वेब खोल लिया, ये वाली साइट, ये वाला फोल्डर, और मैं किया बड़ा यहाँ से, और मैंने सब बंद किया। ठीक, थोड़ा कर देता हूँ लाइट, ताकि आप लोगों की आंखों में पड़े ये, ठीक है। हाँ, एक फोल्डर बनाएंगे, इसमें बंद करेंगे, उसका नाम रखेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एंटर। अब मैंने इसके अंदर पहली फाइल बनाई, उसका नाम रखा मैंने इंडेक्स डॉट। अब देखिए, हमने पहले HTML सीखी, हमने इसका क्या नाम रखा, इसकी एक्सटेंशन क्या रखी, डॉट HTML, ठीक है। इसी तरह हमने CSS सीखी, एक्सटेंशन क्या रखी, डॉट CSS। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट यूज करने लगे, तो इसकी एक्सटेंशन रखेंगे डॉट JS, ठीक है। एंटर किया तो मेरे पास एक कोड है, यहाँ पर भी वही कोड लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो किया मैंने, एंटर किया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाले, इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, या कुछ भी, ये मैंने वैसे ही लिखा टेक्स्ट। जो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो चीज हम इन दो कॉमास के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। एज इट इज प्रिंट होने का मतलब है लिखी जाएगी कंसोल के अंदर। यहाँ पे आप सेमीकोलन डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ASI नाम से एक मॉड्यूल होता है, जो क्या करता है, ASI स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड सेमीकोलन इंसर्टर, ठीक है, कि जो खुद से सेमीकोलन इंजेक्ट कर देता है, आप ना भी करें। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस पे बहुत बड़ा एरर क्रिएट करती हैं, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। जैसे जावा और जावा स्क्रिप्ट दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन टोटली डिफरेंट है, इनका आपस में कुछ 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 भी मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। होता है ना कि थोड़ी सी मैचिंग हो रही है, कुछ भी। जावा और जावा स्क्रिप्ट में जो सिमिलरिटी है वो सिर्फ इतनी सी है जितनी एक गुलाब और एक गुलाब जामुन के अंदर है, ठीक है। समझ आई कितनी सिमिलरिटी है, गुलाब और गुलाब जामुन दोनों डिफरेंट है, एक कार या एक कारपेट के अंदर। मैंने शायद पहले भी एग्जाम्पल दी थी यार। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल आऊंगा, टर्मिनल खोलूंगा। टर्मिनल कैसे खुलता है, यहाँ से आके ये टर्मिनल न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल वो डायरेक्ट शॉर्टकट से खोली, टर्मिनल खोला मैंने टर्मिनल। यहाँ पर मैं आया, मैं कौन से फोल्डर के, मेरा फोल्डर ये वाला ना जावास्क्रिप्ट, तो मेरे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। मैं CD लिखूंगा, और क्योंकि मैं तो, आप लोगों ने तो ओपन विद कोड करना है ना, ठीक है। ओपन विद कोड करेंगे तो वही फोल्डर खोलेंगे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। फोल्डर के लिए दो तीन टर्म्स यूज होती हैं, टेक्निकली हम यूज करते हैं, जिस तरह डायरेक्टरी यूज कर रहे होते हैं जब हम। अच्छा, इन दोनों का ना, इन सबका एक ही मतलब होता है, फोल्डर होगा, डायरेक्टरी होगा या रिपोजिटरी होगा, इन सबका एक ही मतलब होता है। पर जब हम इस कमांड लाइन पर काम करें, इसको कहते हैं कमांड लाइन, कि हम ऐसे टर्मिनल जिस पे कमांड है, जिस तरह CMD कमांड प्रॉम्प्ट है, या टर्मिनल है, कुछ भी होता है। जैसे हम इसके अंदर आ जाएंगे ना, तो हम फोल्डर को डायरेक्टरी कहने लग पड़ेंगे। जैसे हम गिट के अंदर की टर्मिनोलॉजी के अंदर आएंगे, तो हम फोल्डर को कहने लग पड़ेंगे, रिपोजिटरी कहने लग पड़ेंगे। जैसे हम विंडोज के ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या करने लगते हैं हम उसको फोल्डर को फोल्डर करने लगते हैं, ठीक है। मैं आ गया इस फोल्डर के अंदर, देखिए मैं कहाँ पर हूँ, मेरी टी डायरेक्टरी, मतलब जो टी डिस्क है पार्टीशन, उसके अंदर
एक वेब का फोल्डर है, उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊंगा ls। ls का मतलब लिस्ट होता है। ठीक है, एक ls भी होता है और dir भी होता है। इन दोनों में से कोई भी मतलब ज्यादातर विंडोज के अंदर dir की कमांड चलती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है index.js की फाइल पड़ी हुई है। अब मैंने इस फाइल को रन करने के लिए क्लियर कर लेता हूँ। इस फाइल को रन करने के लिए ये देखो, फाइल का नाम है index.js और फोल्डर, आगे फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम है जावास्क्रिप्ट। अब मैं इस फाइल को रन करने के लिए क्या लिखना है? नोड लिखना है बस, आगे index.js रन किया। अब इस पे क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ एज इट इज, और वो एज इट इज प्रिंट हो चुका है। कंग्रेचुलेशन, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोग्राम बना लिया। अब बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है। अब टर्म दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ऑल्टरनेटिव टर्म्स होती है। इंटरचेंजेबल टर्म, ताकि यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ना हम बचपन से। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड ब्ला ब्ला, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी इसको अभी तक। ठीक है, आप एक और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस लाइन को कॉपी करें और नीचे आकर पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ और प्रिंट कर ले। मैं कुछ और लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, अब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं दोबारा से ये प्रोग्राम रन करूंगा, नोड index.js, और ये दोनों का प्रिंट होगा, एक भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, है ना। इसमें कोई इशू? मुझे भी बताया, अभी सॉल्व करते हैं आपका इशू। यहाँ तक किसी को कोई इशू मुझे बताया? आवाज शार्प है मतलब? स्क्रीन शो नहीं हुई मेरी के हो तो रही थी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है? जिस चीज को समझ आ गई वो हैंड रेज करे। बस दो बच्चों को समझ आ गई, बाकी अत्थर, फहीम, दईक, मुजम्मिल, उसको तो आ गई। बाकी को समझ नहीं आई। लेकिन अक्सर को हाफ समझ आई है। हाफ क्या समझ नहीं आई? फहीम का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टर्मिनल ओपन किया, वो क्या चीज है? गुड क्वेश्चन। टर्मिनल के अंदर आके हमने सिर्फ प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने पहले क्या किया था। पहले हमने सिंपल सिंपली हमने पहले कह लो कि क्या किया था। पहले सबसे पहले HTML की, HTML के साथ हमने पहले लिखी वो CSS। ठीक है, CSS को हमने इंटीग्रेट किया। अब हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है, अब हम स्क्रीन विजिबल है ही नहीं है। ठीक है, अब हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है, अब जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करेंगे साथ, है ना। मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ और मैं आपको कुछ न्यू चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आए। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हम आए, मैंने ना एक और पहले फोल्डर बना लिया, /1। ठीक है, स्लैश index.html। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर दो चीजें हैं, index.html और index.js। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, और बॉडी के अंदर लिख देता हूँ मैं h1। ठीक है, हेलो, ये लिख दिया हूँ। ठीक है, अब ये जो बॉडी यही प्रिंट करेगी ना। अब बॉडी के नीचे याद है स्क्रिप्ट का, मैंने मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट का एक होता है
ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर भी हम टोटल जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, इसके अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम टोटल एचटीएमएल लिख रहे होते हैं। और यहाँ पर हम क्या लो के उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं उसको सीएसएस को। मैं क्या करता हूँ, अब मैं से गो लाइव पर जाता हूँ। मैंने गो लाइव पर आया तो जी मेरे हेलो लिखा, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिए, मैंने इसके अंदर एक ये भी कमांड सी स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट का जो हेलो वर्ड है वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, है ना। मैंने वो भी देखना, वो देखने के लिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा दोबारा से। इस यहाँ पर इसका जो कंसोल है, इधर कंसोल पे देखिए, ये देखिए इधर हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है। ये खुद से प्रिंट हुआ है, मैं ये काट देता, काटा मैंने, ठीक है। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो दोबारा कंसोल दिखाता हूँ, देखा हेलो वर्ड लिखा, ठीक है। इसमें अगर दोबारा रीलोड करूंगा, यूं करूंगा, ये देखिए, ये और ये इसका कंसोल है। अगर मैं इसको रीलोड करते हैं यहाँ से, देखा दोबारा से प्रिंट हुआ। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्लियर, सब कुछ खत्म हो गया ना, यहाँ से डिलीट हो गया। मैं अगर रीलोड करूंगा हेलो वर्ड प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि वो बता रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो ये है, ये वाली लाइन है 53 पर, ये वाला कोड, ये वाला कोड मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पर ये भी प्रिंट करना, ठीक है। समझ आई बात की? अच्छा, अब मैं साथ साथ जो भी इसमें लॉजिक लिखूंगा इसके अंदर, इस स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है, वो इसके साथ साथ इंटीग्रेट होती रहेगी। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि हम यहाँ पर कोड लिखें, या हम ऐसा करें कि इसके अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट का रेफरेंस दे दें, स्क्रिप्ट का सोर्स दे दें, ठीक है। सोर्स क्या है? डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, सारा कोड इसके अंदर पे लिखा हुआ है ना हमारा, है ना। मैंने यही कर दी, इंडेक्स डॉट जेएस किया। अब मैं दोबारा से कराऊंगा, कंसोल के अंदर आता हूँ, ठीक है। देखिए हेलो वर्ल्ड और गुड बाय वर्ल्ड, ये दो लाइनें लिखी थी मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, अगर आप लोगों को याद। अब इन दोनों को लिंक भी किया मैंने, जहाँ से मुश्किल चीजें शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर तक तो मतलब अ, अपने हवास कंट्रोल में रखने, थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें आएंगी अभी से, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हैं ना। सबसे मुश्किल कंटेंट, सबसे मुश्किल पार्ट यही है, ठीक है। अगर आप लोग ये पास कर गए तो ऑल गुड, ठीक है, यू आर गुड। मैंने यहाँ से डिलीट किया फिर समझाने के लिए, यहाँ पर आके मैंने देखा दोबारा से लिखा होगा। अब मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि इस फाइल के अंदर मैं जो चेंजेस करूंगा, वो फाइल चूंकि इधर लिंक हो चुकी है इस इंडेक्स के साथ, ठीक है। इधर आता हूँ मैं दोबारा चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ हेलो माय वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। मैं ये तीसरी लाइन लिख देता हूँ, और मैं एक और लाइन कॉपी पेस्ट करने के बाद लिखता हूँ गुड बाय नाम लिख दिया मेरा, मतलब कुछ भी कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट। मैं इधर आया, मैं रीलोड किया, यहाँ से डिलीट करता हूँ मैं, वही प्रिंट हो, ठीक है। जो लिख रहा हूँ इधर प्रिंट हो रहा है, देखिए एलिमेंट के साथ कंसोल की टैब के अंदर ही शो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन चला रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से खत्म करके राइट साइड पे कर देता हूँ, तो ये बता सकूँ, यहाँ से काटूंगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे तो इस तरह शो हो जाएगी साथ में। ये एलिमेंट से ज्यादा हमने यहाँ से थोड़ा सा देखा था, पढ़ा था, सीखा था। ये सारा एचटीएमएल का कोड है, मैं इस तरह से यहाँ से ये कोड ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। अब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ जो आप लोगों ने अक्सर औकात देखी होगी। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग की जगह पर एक और चीज यूज करूँ, दो तीन फंक्शन सीखेंगे हम आज सीखे कंट्रोल कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखने लगा हूँ अलर्ट का, अलर्ट का फंक्शन लगाया मैं। अलर्ट के अंदर क्या लिखेंगे, सेव, या मैं से वैसे लिख देता हूँ आर यू श्योर, वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे अलर्ट का फंक्शन चलाऊंगा तो ये देखिए मुझे ऊपर अलर्ट शो हो रहा है, ये वो बताया आर यू श्योर। खत्म किया यहाँ से, तो दोबारा से रिलोड करता हूँ, ये अलर्ट शो होगा। अलर्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है आर यू श्योर, ठीक है। ये जूम ही नहीं हो रहा है,
आर यू श्योर, जो मैंने टेक्स्ट लिखा मैंने कहा ओके। अलर्ट का ये मतलब है, ठीक है। ये देखिए, दो चीजें सीखी हमने आज, एक लिखा कंसोल डॉट लॉग सीखा हमने आज, और दूसरी चीज सीखी अलर्ट, ठीक है। जहां तक किसी को कोई इशू हो। वजह तो सही कोई इशू हो जी, वजह। सर हम वेबसाइट में जब रन कर रहे हैं उसको, HTML में सिर्फ शो हो रहा है हेलो, और कंसोल में बाकी चीज़ें शो हो रही हैं। सर उसका क्या फ़ायदा हमें? वो वहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं, वेबसाइट पे शो नहीं हो रही। हाँ, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उधर भी शो करूंगा, ठीक है। वहां पर फायदा बेसिकली ये होता है कि जब हम बैकएंड या वैसे जो लो लेवल का काम कर रहे होते हैं, लो लेवल का मतलब ये नहीं कि घटिया लेवल का काम, लो लेवल का मतलब होता है ऐसा काम जो 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 नेटिव ऐसे वैसे यूजर्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता। लो लेवल हम उसको कहते हैं जो ज्यादा नेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर चला जाता है, ठीक है। एरर्स जितने होते हैं ना, हम एरर्स को उधर कंसोल के अंदर फेंक देते हैं कि हम प्रोग्रामर्स को बस नजर है कि इधर एरर ये आ रहा है वो आ रहा है, हम सिर्फ एरर्स को कंसोल कर रहे होते हैं, बाकी चीजों को कंसोल नहीं कर रहे होते। बाकी तो मैं बाद में लॉजिक लगाकर टेक्स्ट की जगह प्रिंट करूंगा ना, जहाँ हेलो लिखा है वो प्रिंट करूंगा, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। सही, अभी तो हम ये सब कुछ सबका सब किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और फिर बाद में सारा काम करेंगे। जी जी फहीम। जी फहीम भाई, करेंगे क्वेश्चन है फहीम कोडर को। शायद आपका माइक इशू है। अथर इकबाल को लेते हैं जी, अथर। जैसा कि मैंने पूछना था कि हम तमाम जो प्रोग्रामिंग है ये इसी विजुअल स्टूडियो के ऊपर ही करेंगे तमाम तो प्रोग्रामिंग जितनी भी होगी। जी, हमारी जब तक हम वेब सीख रहे हैं सारी की सारी प्रोग्रामिंग हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक ठीक सर, ठीक। निशा कंवल ने एक एडिशन की है, वैल्यू एडिशन किया। उन्होंने कहा है कि HTML में शो करने के लिए हम JS फाइल लिंक कर देंगे। आपकी बात भी ठीक है, हालांकि मैंने JS फाइल लिंक की है हमेशा, बट हम उनका टेक्स्ट जो है उसको लिंक करेंगे। मतलब मैं रियल टाइम पर टेक्स्ट ले रहा हूँ वहां से, ठीक है। मैं आईडी दूंगा, उस आईडी के जरिए से गेट करूंगा। जी हाफिज मुझसे खोखर। सर आपने जो किया था अलर्ट का, आप टैग ऐड किया, उसके हमने ओके किया। उसके बाद ओके करने के बाद हमें क्या उसका फायदा होगा? क्या खुद ही लोड होगा या उसका क्या हमें? उसका फायदा फिर मैं कुछ भी नहीं होगा, वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अलर्ट का मतलब होता है लाइक आप जिस तरह कोई काम करने लगे, कोई चीज शो करने लगे, ठीक है, वो आपको पहले एक अलर्ट शो करता है। जिस तरह आप टैब काटने लगे तो आपको पता है आर यू श्योर, ठीक है, तो आप आगे से ओके कर देते हैं। आपको दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो के। अब दोनों ऑप्शन दे सकते हैं अलर्ट को हम। अब अभी तो एक वेरिएशन पड़ी है, बाकी वेरिएशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ से प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, बड़ी चीजें करते हैं, ठीक है। इस तरह अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे अभी। आप ना, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है कि अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बट फिल वक्त आप लोग ये देखें ये हो कैसे रहा है, फिल वक्त इतना समझे कि ये जो समझ आ रही है हो रहा है। सिंटैक्स किस चीज के लिए यूज करते हैं? ऐसा सही में सिंटैक्स, अच्छा, वही सिंटैक्स बेसिकली उसूल जवाब होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। इसलिए हम कह लो कि ये ना समझिए बने बनाए फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमें उन फंक्शंस को यूज करना है। तो जो फंक्शन, उसका जो नाम बना हुआ है पहले से, उसका नाम मैं सही लिखूंगा तो ही यूज कर पाऊंगा ना। अगर मैं नहीं सही लिखूंगा उसका नाम, तो वो कैसे समझेगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं अलर्ट के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखूंगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के स्पेलिंग सही नहीं लिखूंगा, तो वो नहीं समझ पाएगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको सिंटैक्स कहते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग की जगह लिख रहा हूँ तो मैंने कंसोल के स्पेलिंग में ई काट दिया गलती से, ठीक है, वो मुझे बोलेगा कि इस तरह का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे पास। अब अभी एरर क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, किस चीज।
आपकी जिंदगी में जो एरर आना है वो अलग पता जाएगा। कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन ये है कि वो सिर्फ जो हमारा कंसोल टर्मिनल है उसके ऊपर लॉग लॉग का मतलब होता है जितनी फाइल है उसे लॉग कर देगा। लॉग लॉग वो मैथमेटिकल वाला लॉग नहीं है ये, एक वैसे लॉग है। ये लॉग आप आहिस्ता से समझेंगे कि लॉग क्या चीज होती है। ये लॉग सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखें कि हम कर क्या रहे हैं। ये ठीक है, मैं यहाँ पे एरर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। चलिए इधर रियल टाइम पे करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, हेलो लिखा मैंने, ठीक है, एंटर किया। वो कह रहा है देखिए अनकोड रेफरेंस एरर, कंसोल नॉट डिफाइंड। वो कह रहे कंसोल का तो पता ही नहीं मुझे क्या चीज है। ये जो कंसोल है मुझे पता ही नहीं इसका क्या चीज है। अगर मैं इसकी जगह पर ये लिखता हूँ तो बोलेगा हाँ इसका मतलब हेलो है। अगर मैं यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा एक शुरू करके खत्म भी नहीं करता, ठीक है, वो बोलेगा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है कि यार ये क्या चीज़ है, यहाँ से शुरू होकर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जब जैसे जैसे इश्यूज आएंगे वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैं इधर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक एक इसका एक फंक्शन है, इसका नाम है प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट ये दिखा आ गया मेरे पास। आप भी लिखेंगे आपको किस तरह शो होगा। प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, यहाँ पर मैं मैसेज कुछ लिख देता हूँ, एंटर अ नंबर, ठीक है। मैंने लिखा है एंटर अ नंबर। तो मैं इधर जैसे आऊंगा यहाँ पर, देखिए वो आर श्योर के बारे में लॉग चला है, पहले लॉग चला आर श्योर का चला है, तो मुझे आगे कमांड शुरू हुई आर श्योर। अब आ गया प्रॉम्प्ट आ गया, वो कह रहा है एंटर अ नंबर। मैं कुछ भी एंटर करूंगा, 12 एंटर किया, कर दिया, ओके, ये और हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये वैसे टेक्स्ट हो गया मेरा, ठीक है। मैं दोबारा से ये करता हूँ, आर यू श्योर, अगर नंबर, ओके। अब सबका सब सीक्वेंस से चल रहा है सारा का सारा। ये इनपुट लेने का तरीका भी पता चल गया हमें एक बेहतर, ठीक है। क्या हम इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से। हालांकि अब क्वेश्चन कर सकते हैं आपके सर हमने जो इनपुट लिया उसका क्या फायदा हुआ, हमने इतना कुछ किया उसका क्या फायदा हुआ। फायदे बहुत है, मैंने यूज ही नहीं किया अभी उसको कहीं। मैंने 12 जो लिखा उसको कहीं यूज नहीं किया, जो मैंने हेलो वर्ल्ड इतना प्रिंट किया उसको मैंने कहीं यूज नहीं किया। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अभी इन फंक्शंस के यूजेस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब न्यू स्टेप, एक नई चीज। आप में से जिसने मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबने जिंदगी में कभी न कभी एक वर्ड सुना होगा, उसका नाम है वेरिएबल, ठीक है। किसने वर्ड सुना वेरिएबल? मुझे पता सब लोग सुना, ठीक है। हम्म। अब आप में से कौन बताएगा कि इस वेरिएबल जो आपने सुना या आपने पढ़ा है उसका क्या मतलब, आपने क्या मतलब पढ़ा उसका, कौन बताएगा? जी मिशा आप बताओ। जी सर, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट यानी जो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं हो एग्जैक्टली, सकता। सही है। या आपने मैथमेटिक्स की टर्म में बताया हमें, जी जी। ऑलराइट। और कोई अपनी टर्म में बताना चाहे, इसने किसी और टर्म में पढ़ा, जी फहीम को सा, फहीम के पता नहीं माइक खराब है। जी मुनीब ये आप सर जो बताओ। वेरिएबल वैल्यू को भी सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। सर बेसिकली जो वेरिएबल है ना सर, वो किसी अननोन वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं जिससे हम पता ना हो, वो चेंज भी हो सकता है। जैसे ठीक है, मुनीर ठीक ने है, बताया था, ठीक वेरिएबल है, एक गुड ऐसी वैल्यू होती है जिसे गुड हम गुड गुड गुड, ओके ओके ओके, बस बस बस, और मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें। मुनीब शहजाद से पूछते हैं जी। सर वेरिएबल, अगर मैंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी है उसकी टर्म में वेरिएबल कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और वो गुड इंटीजर में भी हो सकती है और फ्लोट में भी हो सकती है। गुड। वो अब मैं क्या करूंगा, थैंक यू मुनीब, थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने काट दिया बीच में क्योंकि टाइम नहीं है मजीद मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप सबके आंसर्स को मिक्स करूंगा। आप सबने ठीक बताया मुझे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइक अक्षर से। लाइक ने बताया कंटेनर फॉर अ वैली, ये प्रोग्रामिंग की टर्म के अंदर। उसके बाद निशा ने बताया जो चेंज हो सके,
हाँ, एक कंटेनर के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो चेंज हो सके, कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, अगर कांस्टेंट होगा तो वो उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद फहीम ने बताया कि अननाउन, हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या स्टोर होगा। ठीक है, वो तो यूजर स्टोर करेगा ना आके। ठीक है, बाद में मुनीब ने बताया कि उसकी टाइप्स हो सकती है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो इन शॉर्ट आप सबने ठीक बताया। एक कंटेनर बनाएंगे हम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू को हम, जो वेरिएबल है वो ये बताएगा कि ये चेंज हो सकती है, हम उसको फॉर द टाइम बीइंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते। गुड फॉर मिशा, गुड फॉर लाइक। और फहीम ने कहा कि अननोन हमें नहीं पता। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आंसर है। और नेक्स्ट मुनीम ने कहा कि हम टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर करें? डाटा स्टोर करें। वो डाटा क्या होगा? किसी भी टाइप का हो सकता है वो डाटा। आइदर इट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हो सकता है कुछ। आइदर इट इज नंबर, नंबर इंटीजर हो, नंबर हो, कुछ भी होना। ठीक है, आइदर इट इज फ्लोट, फ्लोट का मतलब है पॉइंट्स के अंदर, ये 3.8 4.9 समथिंग, ये हाइट हो सकती है यूजर्स की किसी भी तरह की। ठीक है, या तो कुछ और तरह के डाटा, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स है ना, इनमें से किसी एक तरह की वैल्यू स्टोर होगी और उस वैल्यू की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो चेंज हो सके। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करूंगा। ठीक है, और उस डाटे को प्रिंट करूंगा। उस डाटे को मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूंगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन विजिबल करता हूँ सबसे पहले। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ये सब का सब कर देता हूँ कमेंट। मतलब कि अब ये टेक्स्ट रहे बट मैं इन्हें यूज नहीं करना चाहता फिर। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा, उसका नाम है var। ठीक है, हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, वेरी यूज कर सकते हैं और लेट यूज कर सकते हैं, और इसके साथ एक कांस्टेंट होता है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं वेर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने वेर लिखा, सॉरी, ठीक है, वेर आगे इसका नाम लिख दिया मैंने। वेरिएबल डिफाइन करने की ये टर्म है, का ये सिंटैक्स है। मैंने इसको कोई भी नाम लिख दिया, उसका नाम लिख दिया मैंने, लाइक क्या लिखे, क्या नाम लिखूँ मैं, मेन, मैंने ये मेरे जेन में है कुछ, मैंने ये रख दिया इक्वल्स टू 8। अब मैंने क्या किया, इसका मतलब कि मैंने एक कंटेनर बनाया जिसका नाम है मेन। इसको हम मैथमेटिकली एक्स कह लेते हैं, वाई कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, चलो एक्स कह लेते हैं बेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम रख दिया 8। अब वैर की जगह पर एक टर्म है लेट, लेट भी यूज कर सकते हैं। मतलब लेट या वैर, इसको कोई लोग वार कहते हैं, कोई लोग वैर कहते हैं, कुछ भी, आप कुछ भी कह लें, तो स्पेलिंग ठीक लिखनी है। ठीक है, वैर लिख रहे हैं या लेट लिख रहे हैं, अब इसके अंदर ना वो स्कोप का फर्क आता है, तुम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आप वार लिखे या लेट लिखे, वेरिएबल या लेट एक्स इक्वल टू 8, फर्ज किया एक्स 8 के इक्वल है। अब इस सिंटैक्स का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। लेट का मतलब है कि हमने इस कोड को बताया है कि जावास्क्रिप्ट जो इंजन है उसे बताया है कि एक्स एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर 8 पड़ा है। पर मैं अगर होवर करता हूँ तो बताता है उसकी टाइप नंबर है। एक नंबर टाइप का वेरिएबल, एक नंबर टाइप का वेरिएबल, उसके अंदर 8 स्टोर है और उसका नाम एक्स है। समझिए, अब लाइक की टर्म पे आ जाते हैं। एक कंटेनर, उसका नाम है एक्स, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 8। ठीक है, अब ये मैंने खुद रखी है, मुझे पता है इसका आंसर 8 है। अब फिर वक्त मैं फहीम की बात वेरीफाई नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि फहीम का अननाउन होता है, मुझे पता अननाउन होता है, बट मैं फिर वक्त समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे ही कर रहा हूँ कि कुछ भी अंदर लिख रहा हूँ ना। मैंने 8 लिखा। ठीक है, फिर वक्त मुझे नाउन आई है, मैं इसको कर दिया, नेक्स्ट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ। यार ये बहुत बड़ा है, छोटा करता हूँ। ठीक है, हर दफा कंसोल डॉट लॉग लिखने से बेहतर CLG लिखेंगे, एंटर करेंगे, खुद से कंसोल डॉट लिखा है काटे से। तो मैंने जो प्रिंट करना है मैं इसके अंदर लिख दूंगा, मैंने क्या लिख दिया, एक्स। अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम ऊपर तो पहले ये इन्वर्टेड कॉमास यूज कर रहे थे, ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज कर रहे, क्या बात है इसमें? यह अगर तो आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, तो आप बगैर किसी उससे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्स है तो ये एक्स प्रिंट कर देगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा।
ठीक है, अब मैं दोबारा इधर आता हूँ, कोड के ऊपर आता हूँ। ठीक है, ये इधर आया यहाँ, ठीक है, उसने एक्स प्रिंट किया, देखिए एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं की। देखो मुझे तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स लिखूंगा। मुझे एक्स लिखा, देखिए एक्स की जगह 8 प्रिंट हो गया, है ना, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं फहीम की बात साबित करने के लिए, क्योंकि अब मैंने ये जो वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर करना है वो मैंने तो लेना है यूजर से, है ना। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये वाला फंक्शन यूज किया था, एंटर अ नंबर, है ना। मैं ये कॉपी करता हूँ लाइन यहाँ से, और मैं इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ 8 की जगह पर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कमांड चलेगी, ये प्रॉम्प्ट आ जाएगी, प्रॉम्प्ट के अंदर वो बोलेगा एंटर अ नंबर, उसके अंदर जो नंबर एंटर करेगा वो सेव हो जाएगा एक्स के अंदर, है ना। थोड़ा डायनेमिक हो गया काम, मजेदार हुआ ना काम। मतलब कि अब यूजर खुद वैल्यू पुट करेगा इसके अंदर। अब यूजर को पता वो क्या पुट करेगा, हमें थोड़ी पता। यूजर जो पुट करेगा वो मैं स्टोर कर दूंगा एक्स के अंदर, और बाद में मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा, लॉग कर दूंगा। अब दोबारा यहाँ पर आते हैं, चलाते हैं, ठीक है, तो ये चल चुका है। पहले से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ से दोबारा चला, ठीक है। एंटर अ नंबर, मैं प्रिंट करता हूँ 56, नंबर लिखा है 56, मैं अगर देखिए यहाँ पर लिखा गया 56, मतलब यूजर ने 56 एंटर किया था नंबर। अब यहाँ पर तीनों बातें साबित हो, एक कंटेनर बना, कंटेनर के अंदर वैल्यू है 56। अब ईशा ने कहा था कि चेंज हो सकता है, मैं क्या करता हूँ, मैं लेट की जगह चेंज करता हूँ। अगर यूजर ने समझिए प्रिंट किया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा। अब ऊपर वो पहले कह रहा था मुझे कि एक्स जो है वो नंबर है, बट अब कह रहा है एक्स स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब वो अगर मैं होवर करता हूँ, वो कह रहा है एक्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब कोई टेक्स्ट वैल्यू होगी। इसमें बात यह है कि जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो हर वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर लेता है यूजर से। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग से कन्वर्ट करूंगा इंटीजर के अंदर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से वैल्यू जो आएगी, मैं क्या करूंगा, एक्स सॉरी क्या करूंगा, इंट, नंबर का फंक्शन नंबर एक्स, ठीक है। एक्स नंबर के अंदर प्रिंट हो जाए, तो एक्स की वैल्यू जो भी है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं क्या करूंगा, एक्स के अंदर कुछ प्रिंट कर दूंगा, एक्स प्लस 34 कर दिया मैंने, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 34, इसका मतलब है कि एक्स के अंदर की जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसके अंदर 34 प्लस होगा और दोबारा से एक्स के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जो भी वैल्यू है उसके अंदर, सॉरी देखिए नंबर का फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है, आई थिंक इंट पे चलेगा। क्या नंबर वाला चला के देखना, तो इंट पे चलाएंगे फिर हम। ये एक्स इक्वल दिस, मतलब एक्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर वो नंबर में कन्वर्ट होगी, उसके बाद उसके अंदर 34 ऐड होगा, दोबारा से एक्स के अंदर सेव हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो दोबारा से यहाँ पर कुछ करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड 45, ठीक है, सॉरी 45 किया मैंने, ओके किया। देखिए 45 के अंदर 34 ऐड हुआ। अब यहाँ पे गलती आई है, एरर आया। क्या एरर आया कि उसने 45 के अंदर 34 जमा नहीं किया, उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट कैसे किया उसने, क्यों किया, उसकी रीजन ये है क्योंकि ये फंक्शन नहीं चला ये वाला, उसने उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। जब वो नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग रहेगा, वो एक टेक्स्ट रहेगा। जब टेक्स्ट के साथ हम प्लस का फंक्शन चलाते हैं तो इसका मतलब वो प्लस नहीं होगा, वो कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैं दोबारा इस लाइन को काटता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि 34 की जगह मैं प्रिंट कर ऐड कर देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ, एक्स प्लस स्पेस नंबर, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। अब ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लेट वाई इज इक्वल टू दिस। वाई के अंदर ये स्टोर हुआ है, तो मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या ऐसा करते हैं उसको जेड कर लेते हैं, नए वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल कर देंगे जेड। अब इस कोड को समझाता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है।
सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट होगा, यूजर प्रॉम्प्ट लेगा, इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी डाटा आएगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर होगा, वो इसके अंदर सेव हो जाएगा एक्स के अंदर। एक्स के अंदर सेव हो, एक नया वेरिएबल नीचे बना हुआ वाई, वाई के अंदर क्या पड़ा है, वाई के अंदर ये पड़ा हुआ, ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होगा एज इट इज प्रिंट होगा। नंबर लिख ले या इधर वैल्यू लिख लेता हूँ या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसके अंदर जो भी लिखते हैं बेहतर है थोड़ा अच्छा वर्ड लिखूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई को प्लस किया, प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट क्यों होगा ये, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट है, समझिए यहाँ पर लिखा होगा, ये समझिए ये होगा नेम, ये होगा सर नेम, दोनों को प्लस करके फुल नेम बन जाएगा, तो मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आके जेड प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, मैंने किया, मैंने यहाँ पर लिखा कि नंबर लिख दिया मैंने, मतलब इनपुट करना है ना कुछ भी, यहाँ पर एंटर नंबर मैंने लिखा हुआ है, नंबर को इनपुट नहीं कर रहा मेरी मर्जी, मैंने टेक्स्ट इनपुट कर दी कुछ भी, मैंने ओके किया, पुरानी वैल्यू थी, नंबर लिखा मैंने, ओके किया, और नंबर के अंदर एक साथ टेक्स्ट ऐड हो गया, उसका नाम है वैल्यू। अब ये सिंटैक्स समझ आया आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो मैंने आज आपको 2-3 चीजें सिखाई हैं। चेंजेबल, अब जो चेंजेबल की टर्म थी वो भी मैंने सिखाई आपको, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं, क्योंकि वो डाटा टाइप चेंज होगी ना, मैं उसको बाद में करूंगा, पहले आप लोगों को ये सिखा देता हूँ लेट, ठीक है, इसको मैं चेंज करते हैं यहाँ से कन्वर्ट, इसको भी कम करता हूँ और इसको भी उसको काट देता हूँ, ठीक है। मैंने नया वेरिएबल बनाया, अब आपको चेंजेबिलिटी बताने के लिए लेट z इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अब z +1, मतलब चेंज कर सकता हूँ ना, z के अंदर एक प्लस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या ये प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, 9 प्रिंट हो रहा है। क्यों 9 प्रिंट हो रहा है, 10 क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने z के अंदर 1 प्लस किया है, बट मैं उसको किसी चीज के अंदर स्टोर नहीं किया, और यहाँ पर सिर्फ z प्रिंट हो रहा है, ये तो प्रिंट नहीं होगा। इसके अंदर इसको एक दोबारा सेव कर दूँ, z इक्वल टू z+1 कर लेते हैं, इसका मतलब है z के अंदर +1 होगा और दोबारा से z के अंदर स्टोर होगा, तो जाके मैं दोबारा प्रिंट करूँ, ठीक है। प्रिंट किया 10 हो गया। अब एक चीज बताऊँ, अगर मैं लेट की जगह कॉन्स्ट करता हूँ, मतलब अब ये कांस्टेंट है, अब ये चेंज नहीं हो सकता, तो मैं देखूंगा क्या, अब वो एरर दे कि ये तो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि ये लाइन ऑफ कोड नहीं वर्क हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट है, कुछ भी हम चेंजिंग नहीं कर सकते, इस वजह से मुझे एरर आया। मैं इसको दोबारा लेट के अंदर दे देता हूँ और दोबारा देखते हैं तो हाँ देखा अब चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अब क्वेश्चंस करें अपने, मैं आज की क्लास के लिए इतना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, फिर बाद में आपसे अपने क्वेश्चंस कर लीजिए।